अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं क्लियर शैम्पू हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड डालडा। आज पहला सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो न्यूजीलैंड ने बाआसानी ये मुकाबला जीत लिया। उसके साथ साथ फाइनल में भी क्वालिफाई कर लिया। लास्ट टाइम न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया था 2021 में वर्ल्ड टी20 में। उसके साथ साथ जितनी हिस्ट्री है वर्ल्ड टी20 की, उसमें फास्टेस्ट सेंचुरी आज फिन एलन ने बनाई है। तो बहुत सारी चीजें हुई। कांग्रेट्स टू न्यूजीलैंड, दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। मैच समरी की तरफ देखते हैं, फिर इस मैच पे डिस्कस करते हैं। साउथ अफ्रीका ने पहले बारी ली, लेकिन न्यूजीलैंड टॉस जीता था। मार्को जेन्सन ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि शायद 120-30 रन बनेंगे, लेकिन मार्को जेन्सन की बड़ी अच्छी हाफ सेंचुरी, नॉट आउट उन्होंने 30 बॉलों में बनाए। ब्रेविस को स्टार्ट मिला, लेकिन उस तरह कन्वर्ट नहीं कर पाए। स्टब्स को भी जो है वो मिला, लेकिन विकेट्स गिरी हुई थी तो मोमेंटम नहीं मिल सका। उसके बाद न्यूजीलैंड ने एक ही ओवर आपको दिख रहा होगा 2 विकेट्स वाला, लेकिन वो 2 विकेट्स बहुत क्रूशल थी, उसने मोमेंटम नहीं आने दिया। रविंद्रा की बहुत अच्छी, हेनरी, फर्गसन, सबने बहुत अच्छी बॉलिंग की। दूसरी तरफ आए तो फिन एलन, जो हम लोगों ने बताया कि फास्टेस्ट सेंचुरी अभी तक हिस्ट्री की वर्ल्ड टी20 में, उन्होंने नॉट आउट 100 रन बनाए 33 बॉल्स पे। साइफर्ट की बड़ी अच्छी इनिंग्स, बहुत अच्छी पार्टनरशिप, वन साइडेड, इनकी वजह से ये मैच हो चुका था। दूसरी तरफ अगर बॉलिंग की तरफ आए तो रबाडा वाज द ओनली बॉलर हु टुक 1 विकेट, क्योंकि एक ही विकेट पे जो है ये चेज हो गया। बासित भाई, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यूजीलैंड जो है इतने आराम से ये मैच जीत जाएगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो सारे ये बोल रहे थे कि स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, कंप्लीट टीम, बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें, हम इनको फाइनल में देख रहे थे, लेकिन आउट क्लास किया न्यूजीलैंड ने। ऐसा मैच नहीं सोच रहे थे हम कि ऐसा मैच होगा। बिल्कुल ही वन साइडेड भी जुमला छोटा ही है, और ये सोच रहे थे कि बहुत जबरदस्त मैच होगा, क्योंकि दोनों टॉप क्लास टीम है। लेकिन न्यूजीलैंड ने साबित करा कि जी वो बेहतर, उनकी प्लानिंग थी बेहतर। टॉस का तो चले किसी को पता नहीं होता, लेकिन जो कैप्टनसी करी है ना सेटनर ने, वो बहुत जबरदस्त, और मेरे ख्याल है चोकर्स। कामी, जो न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक था उसमें आप देखें तो मेरे ख्याल में 3 ही मेन उनके बॉलर्स खेल रहे थे। बाकी जो है रविंद्रा ने और एक और जो है उनके जिमी निशम, उन्होंने 8 ओवर्स तकरीबन दोनों के बीच में वो हुए। उसके बावजूद 170, बड़ा अच्छा पिच था, स्पिन भी नहीं हो रहा था। आपको लगता है कि ये 230-40 वाली गेम थी जो 170 तक ही रुक पाई? मेरे ख्याल से 190-200 वाली गेम थी। अगर इतना होता तो अफको शायद न्यूजीलैंड टीम अंडर प्रेशर आ जाती। और जैसे आपने कहा कि ये कंप्लीट टीम थी साउथ अफ्रीका की, और इस टीम के मुतालिक हम लोग भी यही सोच रहे थे कि इस टीम को अगर कोई अंडर प्रेशर कर सकती है वो इंडिया ही कर सकती है, वो जीत सकती है। लेकिन ये इंडिया से भी जीत के हुए थे, तो ऐसे लग रहा था इस बार ये चैंपियन ही बनेंगे। लेकिन क्रेडिट गोज टू न्यूजीलैंड टीम, जैसे कैप्टनसी की है, कॉलिंग को नया बॉल करवाया, 1 ओवर में 2 विकेट ली, वहां पे अंडर प्रेशर आया। और जो शॉर्ट सिलेक्शन थी ना, शायद वो नजर आ रहा था कि जो उन पे टैग लगा हुआ ना उसका प्रेशर है। वो नॉकआउट के आगे सोचते ही नहीं है कि हमने ट्रॉफी लिफ्ट करनी है, वो टैग इन पे रहेगा। जैसे आज बैटिंग की है इन्होंने, जैसे मिलर को 1 बॉल पहले चांस मिला, अगला बॉल फिर कैसे खेला, उसके साथ मिचेल सेंटनर को क्रेडिट देना चाहिए। कल भी ये बात की थी, उनके पास स्पिन में ऑप्शन है जो काम कर सकते हैं, वही देखे कितना फायदा हुआ। मिचेल सेंटनर ने खुद रविंद्रा को जैसे यूज किया, तो फास्ट बॉलर 2 ही थे। जिमी निशम ने मेन विकेट ली है ब्रेविस की, लेकिन यह है कि 13 ओवर से पहले 169 रन चेज करना अनबिलीवेबल। बिल्कुल है। शायद भाई, अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो बड़ी छोटी सी पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें तो उनके पिछले कैप्टन, हम बात करें अभी नए के कैप्टन, बड़ी सारी चीजें बदली, प्लेयर्स बदले, बड़ी सारी चीजें बदली हैं, बट वो फिर भी सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचते हैं। क्या वजह है? उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। 53 लाख की आबादी में कहते हैं भेड़ें ज्यादा हैं, लोग कम है, और सिर्फ 115 रजिस्टर्ड क्रिकेटर होते हैं उनके यहाँ। उनके यहाँ सुपर स्मैश होती है। उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। और उन्होंने जिस तरह इस टूर्नामेंट से पहले केन विलियमसन ने कह दिया कि मैं टी20 अब क्रिकेट नहीं खेलूंगा, उनका एक स्टेबल बैट्समैन 3-4 नंबर का जो उनको एंकर करके देता था, उसका भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके माइकल ब्रेसवेल जो एक टी20 का बहुत ही अच्छा प्लेयर है, वो इंजर्ड हो गया, उसका भी कोई उन्हें फिक्र नहीं हुआ। कोल मिकॉन्की को ले आए, जिसने आज शुरू में 2 खब्बों को आउट कर दिया। उसने 1 ही ओवर कराया, लेकिन वो अपना काम करके चला गया।
और आपने कंडीशन की रिस्पेक्ट नहीं की, आपने ओकेजन की रिस्पेक्ट नहीं की, आप वो एरोगेंस में खेलते रहे, जो आ रहा है मार रहा है, जो आ रहा है मार रहा है। मिलर आउट हुआ, उसके अगले ओवर में ब्रेविस, वेल सेट ब्रेविस आउट हो गया। ये तो 16 ओवर में सिर्फ 113 रन थे, आखिरी 4 ओवर में 56 रन बने, तो एक थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी टोटल में आ गई, लेकिन उन्होंने तो 6 ओवर में मैच खत्म कर दिया। इसमें ना हमें तालियां वैसे कामी और शाहिद भाई बजानी चाहिए बासित भाई के लिए और आदि के लिए। इनकी प्रिडिक्शन जो थी वो जरा जोर से बजाओ यार, तो आसान नहीं था ये। कैसे खुश हो रहा है तुक्का मार के। आदि बासित भाई से पूछ के बताया था। बासित भाई देखें, आज ये जो हमें मकाम मिला हुआ है, ये किसी वजह से मिला हुआ है ना, आपकी वजह से। अब देखें, आप मेरे पास रोज 2-3 घंटे बैठ रहे, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसकी वजह से देखें माशाल्लाह आज आप कितनी तरक्की कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आप मेरे साथ रहे और 1500 पर मंथ देते रहे तो मैं इंशाल्लाह एक दिन आपको बहुत कामयाब इंसान बना। बट आदि वो तो दूर बैठे हुए हैं, जो आपके साथ बैठे हुए हैं ये क्यों नहीं आपकी बात सुन रहे? ये इनको ना उर्दू समझ आती है ना इंग्लिश समझ आती है। कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? आप अभी सुने, आपको अगर समझ आती है तो बताइएगा। हमें तालियां बजानी चाहिए। हमारे साथ माइक हैसन भी जो है वो है। सबसे पहले जो आप सबको मैं कहता हूं कि मुबारक हो कि आपकी टीम तो बाहर है, लेकिन मेरा टीम पहुंच गया है। आपकी टीम जो है ना पाकिस्तान थी जी, वो मेरी नौकरी का टीम थी, तो मैं उसके लिए दुआ करता था, या अल्लाह मेरी नौकरी बचा ले। आज मैंने अपने मुल्क के लिए दुआ किया है। असल में हम लोगों का वहां पर एक बाड़ा है और बाड़ा? यस बाड़ा, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर भेड़ें ज्यादा है और लोग कम है, ऐसा ही है। बिल्कुल अच्छा। जब भी आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग करी थी बारिश वाले मैच में। जी ओ, आज तो बता दिया इन्होंने। डेफिनेटली। आदि जी सर। काम ही नहीं बिल्कुल आपकी सुन रहा। कामी भाई जी प्लीज फॉर गॉड सेक, दुनिया आपको देख रही है। बिल्कुल। मैं आपको रोज समझाता हूँ, आप यहाँ आगे एकदम से अजीब से हो जाते हैं। क्या आपको हो? कल मुझे मैंने बताएं। बोला था न्यूजीलैंड, कितनी बार मैंने कहा है, कितनी बार मैंने कहा था आपको। मुझे नहीं कहा, आपने बस बासित भाई की कॉपी की है कि चले बासित भाई की आपने न्यूजीलैंड कहा था। यस सर। आपको नेशनैलिटी मिलेगी हाँ। अगर मुझे मिल गई तो। वैसे कल प्रेडिक्शन भी- दिखाई दें इनकी सारी ओवरऑल। हाँ वो आते हैं, उस पर भी बिल्कुल आते हैं। कल जो है इसी तरह सेकंड सेमीफाइनल है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और उसके कुछ स्टैट्स देखते हैं। ग्राउंड पे आप सोच सकते हैं तो बासित भाई अगर इतना हाई स्कोरिंग हो तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी टीम की स्ट्रेंथ देखनी चाहिए या आप ये स्टैट्स हैं जो सारे पढ़े गए हैं इनको ज्यादा मद्देनजर रखना चाहिए? अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए कि आपका क्या स्ट्रांग पॉइंट है, आप सही। किस तरह मतलब इंग्लैंड को या इंग्लैंड वाले इंडिया को किस तरह काबू कर सकते हैं, ये मेन चीज होगी। क्योंकि जो ग्राउंड की आपने आपके बताया, हिसाब से कैसे काबू कर सकते हैं? कैसे काबू कर सकते हैं इंडिया की टीम को इंग्लैंड ये वाले? पीछे से पकड़े जाके उनको ना। इंडिया को मेरे ख्याल है उनकी थोड़ी बॉलिंग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी बनिस्बत बैटिंग के। बैटिंग में उनके बहुत डेप्थ है, तो इसका मतलब है कि अगर इंग्लैंड टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करे पहले बॉलिंग करे। ताकि टारगेट कर सके। उनके पास आर्चर ने ना एक बायलैटरल सीरीज में संजू को मेरे ख्याल है 4 मैचों में से 3 दफा आउट किया। 4 मरतबा ही किया चार पूरा। दफा, हाँ, पुल शॉट पे। लेकिन बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। कामी, आपको क्या लगता है कि किसके ज्यादा चांसेस है जीतने के और क्यों? देखिए ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, एक सेटल टीम है, क्वार्टर फाइनल जैसे जीते वेस्ट इंडीज से, ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल ही था। बहुत बड़ी इनिंग संजू ने खेली है और अभिषेक शर्मा के भी रन्स, बैटिंग लाइनअप बड़ी स्टेबल है। बॉलिंग में थोड़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बासित भाई ने सही कहा है कि अगर इंग्लैंड टीम टॉस जीते ना तो चेस पे जाए, क्योंकि 180 190 अगर चेस करना होगा इंग्लैंड टीम के पास चांस होगा, कंडीशन बेटर होगी, श्रीलंका की तरह नहीं होगी। जो उनके फॉर्म में बैट्समैन नहीं है उनके पास चांस है, क्योंकि आईपीएल आपको पता कितनी, जॉस बटलर वहां पे खेला हुआ है, फिल शॉर्ट है, हैरी ब्रूक बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है। सिर्फ बेंटन रन्स करे, जेकब बैथल रन्स कर ले तो इनकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है और ज्यादा थ्रेट इंडियन बैटर्स पे जोफ्रा आर्चर और आदर रशीद का ही होगा। शायद भाई फिल सॉल्ट और जॉस बटलर वो आउट ऑफ फॉर्म है दोनों, ठीक है। फिल सॉल्ट ने एक आधी अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन कितना जरूरी है जब आप कंप्लीट टीम के अगेंस्ट खेलने जाएं तो आपके जो पहले 2 बैटर्स हैं उनमें से एक का रन बनाना तो बहुत जरूरी है। तो आपको ये लगता है कि अगर वहां से एक अच्छी इनिंग्स खेली गई तो टफ टाइम इंडिया को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। दोनों बड़े प्लेयर हैं, फिल सॉल्ट भी बड़ा प्लेयर है, जॉस बटलर तो आईपीएल का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर है इंडियन ग्राउंड्स पर। और फुल हाउस के सामने आपको एक चांस मिलता है। कल फुल हाउस होगा। आज कोलकाता में हमने देखा कि अच्छे खासे स्टैंड खाली थे, कुछ स्टैंड वैसे ही फ्री में ही भर देते कि कम से कम साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड खेल रही थी, लेकिन बॉम्बे में फुल हाउस होगा और इसी में आपको थ्राइव करना होता है। और बिल्कुल इन दोनों ने सही कहा कि पहले इंग्लैंड को चाहिए कि न्यूजीलैंड इंडिया को बैटिंग दे,
एक ऐसा टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करे और उसके बाद फिर चेस करे। इंग्लैंड ने लेकिन अभी तक कोई भी परफेक्ट गेम नहीं खेला। इसी ग्राउंड पे नेपाल से वो बड़ी मुश्किल से 4 रन से जीते, इस ग्राउंड पर वो वेस्ट इंडीज से हारे, इटली से वो हारते हारते बचे, तो उन्होंने अभी कोई कंप्लीट गेम नहीं खेला। इंडिया ने मतलब पहले मैच के बाद यूएसए के बाद से ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट मैच। और देखिए शुएब, ओवर 200 हुआ ना तो फिर इंग्लैंड टीम गेम से बाहर हो जाएगी, चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 200 के अंदर अंदर रखेंगे ना, एक इंग्लैंड के पास चांस होगा। अच्छा बासित भाई, जब इंडियन टीम क्या करती है कि बुमराह जो है ना वो उस टाइम पे उसको यूज करते हैं जब उनको लगता है कि पहले 2-3 ओवर अच्छे खेल लिए हैं, फिर वो उसका 1 ओवर करवाते हैं पावर प्ले में, फिर देखते हैं अगर कोई सेट हो गए हैं 2, फिर उसका 1 ओवर करवाते हैं। लास्ट मैच जो वेस्ट इंडीज से जीते हैं 11वें ओवर में उसने जो 2 आउट किया आके, उसने वो टोटल रन नीचे ले आए। उसके लिए इंग्लैंड को स्पेशल क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, उसको विकेट ना दें। जो आपने अभी बात बताई है, उसको कप्तान विकेट लेने के लिए लाते ना, वो विकेट ले लेता है। सबसे बड़ी मिसाल है 119 रन की जो अमेरिका में हुआ था ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, रिजवान को जो आउट करा था, वो लाए उस वक्त इसीलिए था कि आउट करें। इसी तरह फिर उसी टूर्नामेंट के फाइनल में आपको याद होगा कि मार्को हैंसन को उसने आउट करा था, बोल्ड करा था बुमराह ने। तो वो वजह ये है ना, आप सामने वाला भी तो अलर्ट हो ना कि क्या प्लानिंग है कप्तान की, उसके अगेंस्ट मैंने विकेट नहीं देनी है। तो ये बड़ा माइंडसेट है, और मेरा ख्याल है ग्राउंड में जो भी हो खेलता है ये थोड़ी कि माइंडसेट से नहीं खेल रहा, लेकिन ये उस टाइम पे जो प्लानिंग होती है अगर वो अच्छी कर लेते हैं तो जीत जाते हैं, अदरवाइज इंडिया काबू कर लेता है। इंडिया के पास अभी सबसे बड़ी बात है वरुण अच्छे बॉलिंग कर रहा है। अगर वरुण फॉर्म में आ जाता है तो फिर इनका मतलब बॉलिंग अटैक भी अच्छा हो जाता है। देखें कामी, जैसे ही आप सेमीफाइनल स्टेजेस पे जाते हैं ना, ठीक है स्किल की रिक्वायरमेंट आपको होती है, लेकिन अब आपको एक और स्किल चाहिए होती है इंटेलिजेंस की। जो बासित भाई जो है वो बोल रहे हैं कि भाई बुमराह है तो उसको, जो आप पिछले बॉलर्स को जिस मोमेंटम से खेल रहे थे उसको नहीं खेलना चाहिए। उसके लिए आपके पास गेम भी तो वैसी होनी चाहिए ना कि आपको जैसे गेज बदलने हैं। शुएब, एक चीज हमें सोचनी चाहिए, पाकिस्तान की टीम नहीं खेल रही, इंग्लैंड की टीम खेल रही है, बड़ी प्रोफेशनल है। और बिल्कुल सही कहा कि बुमराह को आप विकेट दें ही ना, उसको गेम अवेयरनेस वहां पे आ जाएगी ना। अब सिचुएशन क्या है, क्या आप किस लिए बुमराह को लाया? ये स्मार्ट कैप्टनसी सूर्या कुमार यादव की है। जैसे आपने कहा कि उस वक्त लाते हैं जब छोटी सी पार्टनरशिप लग जाती है, नजर आता है कि ये थ्रेट है, लाता है, वो ब्रेक थ्रू दिलवाता है, फिर रुक जाता है। उसको ऐसे यूटिलाइज कर रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती आपको पता है कि 3 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, बॉलिंग लाइनअप वीक है, लेकिन इंग्लैंड टीम ट्रू प्रोफेशनल, और मुझे लगता है कि इस गेम सेंस, गेम अवेयरनेस है। आपने नाम लिया पाकिस्तान टीम, तो शायद भाई आज तो पाकिस्तान टीम जो है अनाउंस हुई है 3 ODIs के लिए, तो उसको जरा दिखा के एक बात कहना चाह रहा था जल्दी कर, क्योंकि इंडिया के पास लेफ्ट हैंडर बहुत ज्यादा है, विल जैक बहुत बड़ा वेपन होगा कल नहीं होएगा। ये स्क्वाड आज अनाउंस हुआ है पाकिस्तान का। शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन, अब्दुल समद, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, मास सदाकत, मोहम्मद रिजवान जो है विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर है, मोहम्मद गाजी गौरी भी विकेट कीपर है, सेकंड विकेट कीपर साद मसूद, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा और शामिल हुसैन। जी क्या कहना है कि इस स्क्वाड के बारे में? इसमें अगर देखा जाए तो मेरा शायद भी आपसे सवाल है, साइम अयूब नहीं है, बाबर आजम नहीं है और शादाब नहीं है, कोई आपके पास कोई क्लैरिटी है कि ये क्यों नहीं है? देखिए 2-3 दिन से ये चल रही थी बात कि जो थिंक टैंक है, जो बहुत ज्यादा सोचता नहीं है, हालांकि उसे थिंक टैंक कहते हैं, वो ये सोच रहा है कि हम 6-7 नए प्लेयर डाल देंगे और हम वर्ल्ड कप की तरफ जा रहे हैं जो अक्टूबर 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। अगर आपने ये करना है तो आप ग्रेजुअली करते हैं, आप 2-3 प्लेयर नए डालते हैं, आप T20 की परफॉर्मेंस का गुस्सा वनडे पे नहीं डालते। साइम अयूब को आप कैसे बाहर कर सकते हैं? 47 का एवरेज है, पिछले 15 महीने में उसने 3 सेंचुरियां बनाई हैं, 2 साउथ अफ्रीका में है जहां के वर्ल्ड कप होना है। फिर उसके बाद आप बाबर आजम को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं जिसका पिछली सीरीज में 85 का एवरेज है, पेनल्टी मैच में सेकंड लास्ट मैच में उसका 100 है। आप कैसे उसको ड्रॉप कर सकते हैं? और आप उन प्लेयरों को लेके आ रहे हैं जिनका फर्स्ट क्लास का एवरेज तो अच्छा है, गाजी गौरी का। अगर आप किसी विकेट कीपर को ले सकते हैं तो वो हसीबुल्ला है, 9 सेंचुरियां लिस्ट ए में, 45 का एवरेज। इसी तरह साद बेग करंट फॉर्म पे कायद आजम ट्रॉफी में 1000 रन, प्रेसिडेंट कप का वनडे टूर्नामेंट का 5th हाईएस्ट स्कोरर। तो आप एक ऐसे बच्चे को ला रहे हैं जिसका फर्स्ट क्लास में एवरेज अच्छा है लेकिन उसका लिस्ट ए में नहीं है। साद मसूद आपका फ्यूचर है जरूर, लेकिन सिर्फ 3 वनडे मैच खेला हुआ है, आप उसको जल्दी लेके आ रहे हैं। 6 अनकैप प्लेयर्स लेकर, इसका मतलब है आपने एकदम से धड़म से आपने एक फैसला कर दिया कि T20 का गुस्सा वनडे में उतार।
कामी लास्ट जो चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पाकिस्तान में खेली गई, उसमें कितने प्लेयर्स जो हैं वो इस स्क्वाड में नहीं है? मेरे ख्याल से खुश दिल नहीं है, तैयब ताहिर नहीं है, कामरान गुलाम नहीं है, सऊद शकील नहीं है। वो मेरे ख्याल से सऊद शकील था, सऊद शकील चैंपियंस ट्रॉफी में था, साइम नहीं था। साइम नहीं था, वो इंजर्ड हो गया वरना। लेकिन ये टीम थोड़ी सी मुझे लग रही है कि बांग्लादेश को सामने रखते हुए ना बनाई है कि हम बैकअप प्लेयर्स अब बनाए, और क्योंकि आगे क्रिकेट बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए थोड़ी सी बेहतर टीम बना सकते हैं। बाबर और साइम एकदम से 6 चेंजिंग किसी टीम में नहीं होती। आप प्लेयर्स बनाते हैं 2-2 3-3 करके बनाते हैं यार, वो तभी कामी वो तो तब आप कर सकते हैं ना जब आपके ऊपर वाले प्लेयर सेटल्ड हो, तो फिर आप कोई बैकअप में रेडी करेंगे। यहाँ पे सेटल है कौन, पहले ये बताएं। तो इसीलिए तो फिर तो टीम भी वैसे ही कर रहे हैं ना। मैं एक बात कंप्लीट, यहाँ पे आपको मिडिल ऑर्डर में कामरान गुलाम का क्या कसूर है, मुझे एक बात बताएं, वो क्यों नहीं है? अगर आपने स्पिनर कोई लेके जाना बनाना है, सुफियान एक ऑप्शन आपके पास, एक बना हुआ प्लेयर को डाला तो है उन्होंने, सुफियान मुकीम की तरह ही वो अली उस्मान का क्या प्रेसिडेंट का वनडे टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर है उस्मान। आप देखिए, फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर दें, खत्म बंद कर दें। अगर आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं ना, अगर आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, बंद कर। हारिस रऊफ जो है वो भी टीम का हिस्सा है, सही है। हारिस रऊफ ने नो डाउट बिग बैश में अच्छी बॉलिंग की। जो मुझे थोड़ी समझ आती है कि वहां पे हिट द डेक हार्ड वाले जो बॉलर्स हैं उनको सक्सेस मिलती है, इसलिए ऑस्ट्रेलियन जो है थोड़ा सा पीछे रख के बॉल निकालते हैं, वो क्वालिटी है। लेकिन आप यहाँ ओडीआई की टीम अनाउंस कर रहे हैं, वो अच्छा बॉलर है। आप अगर ये भी सोच रहे हैं कि भी साउथ अफ्रीका, नामीबिया में और जो जिम्बाब्वे है वहां पे 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, आप पेस वाला बॉलर है, आपको जरूर चाहिए। बट आप बिग बैश की बेसिस पे, T20 की बेसिस पे आप ओडीआई में बंदा लेके आ रहे हैं। भाई डोमेस्टिक में वनडे कोई खेले या कहीं और खेले, फिर आप लेके आओ। वनडे भी आप देखें, टीम जो बनाई है T20 की परफॉर्मेंस की बनाई है आपने, 7 को जो रखा है, मुझे लगता है कि इससे अच्छा आपके पास दूसरी ऑप्शन थी जो खेलते हुए आ रहे हैं। शदाब की है, आप अली उस्मान को, सुफियान को खिला सकते थे। मेहरान है, मेहरान मुमताज है, ये स्पिनर वो हैं जो आपको आगे जाके स्पेशलिस्ट आपने तैयार करने हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि साइम और बाबर को अभी ये सीरीज खिलाते, कोई और आती रेस्ट करवा देते। ठीक है, आपने नसीम को रेस्ट करवाया, शदाब को करवाया, नवाज को करवाया, वो ठीक है, लेकिन आप एकदम से 6 प्लेयर रेस्ट करवाना मेरी समझ से बाहर। मुझे लग रहा है कि गुस्सा नजर आ रहा है। खबर है कि उस्मान कादिर से रिटायरमेंट वापस ली जा रही है और उसको भी स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा बनाया है, उस्मान कादिर को, जो ऑस्ट्रेलिया चला गया। और अभी काम ही चलिए, और अभी ये एक हवा चल पड़ी तो ठीक है। नहीं, मेरे ख्याल में हम दोनों नहीं, सेम मिस्टेक सारे प्लेयर चले जाए पहले भी हो चुकी है। अगर आपको याद हो, पीएसएल खत्म हुआ था तो फौरन जो पीएसएल के परफॉर्मर थे, आपने टीम फौरन से बना के पुराने वालों को ड्रॉप करके आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट शारजा में 3 T20s में उनको भेज दिया। वो कंडीशन हार भी गए। वो कंडीशंस ऐसी थी कि वहां बड़े वाले जो हैं उनको जरा तंगी हो जाती है उस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट। तो आपने वहां पे भी वही गलती की। बांग्लादेश में भी यही प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश में इतना आसान नहीं है कि आप वहां जाके आराम से रन्स बना लें या आराम से आप चीजें कर लें। वो बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इन जैसी टीमों को वो हरा देते हैं वहां पे अपने होम में। तो ये फिर ज्यादती नहीं हो जाएगी कुछ लोगों के साथ? अब जैसे मार्च सदाकत है, मैं जब मेंटोर था ये मेरे पास था, बहुत टैलेंट है उस बच्चे में। शामिल हुसैन जो है बहुत टैलेंट है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इनको थोड़ा सा और ग्रूम करना चाहिए। आप इनको ए टीम्स और शहीन वाले जो है इनमें थोड़ा सा और खिलाएं, तो ये मुझे लग रहा है कि ये फिर सेम हो जाएगा। क्या कहना है आपका इसके बारे में? फेस सेविंग ऐसे चेहरा छुपाया आकिब जावेद ने। मैं आकिब जावेद का नाम लूंगा, मैं और किसी सिलेक्टर का नाम नहीं लूंगा। बाबर आजम की बात हो रही है, साइम अयूब की बात हो रही है, अभी कामी ने भी बोला, शाहिद भाई ने भी बोला। वो परफॉर्मेंस पे तो बाहर होते नहीं थे। T20 का नजला आपने इन 2 प्लेयर पे डाल दिया। अपना नवाज, वो तो मेरे ख्याल है 50 ओवर में अच्छा परफॉर्म करा हुआ उसने। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि आप बांग्लादेश में जा रहे हैं और 2 रेगुलर स्पिनर के साथ जा रहे हैं, एक अब्रार और एक फैसल अकरम, बाकी आपके पार्ट टाइमर है। क्योंकि वो पीछे वर्ल्ड कप में बहुत सारे स्पिनर्स थे, सक्सेस नहीं मिली तो वो उल्टा करते हैं ना, तो इसलिए तीन फास्ट बॉलर हैं, शाहीन, हारिस रऊफ और वसीम जूनियर, एक ऑलराउंडर लिया है फहीम अशरफ को। वापस इन लोग को दोबारा लाना है इन्होंने। जो आप अफगानिस्तान के मैच की बात कर रहे हैं ना, वहां पे हमने टीवी पे ये बात बोली थी, इन लोगों को वापस लाना है, तो ये पीएसएल के परफॉर्मर भेज दिए। अभी ये फेस सेविंग इसलिए 1-2 टूर पे इन बच्चों को लेके जाएंगे कि देखिए हमने बाबर को बिठा दिया, साइम को बिठा दिया, ये किसको पागल बना रहे हैं? क्विकली क्योंकि टाइम बड़ा कम है। मैं ये कह रहा हूँ, शामिल हुसैन को ना मैं 2 साल से बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ
बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में डिजर्व करता, इसको मौका मिला है। ए टीम का टूर भी है, वहां पे भी किया। तो ऐसे परफॉर्मर जो पूरा सीजन खेलते हैं ना उनको, लेकिन जो बाकी जो प्लेयर्स है जो ड्रॉप किए हैं, क्या वो पूरा सीजन खेलेंगे कि सिर्फ पीएसएल खेल के वापस आ जाएंगे? मेरा एक और चीज हुई है आज यहाँ पाकिस्तान में कि सरफराज जो है, बासित भाई मैं आपसे पूछता हूँ, सरफराज जो है उनको टेस्ट टीम का कोच बनाया गया है। आपके ख्याल में? हाँ जी, यही मेरे ख्याल में चल रही है। चल रही है शायद ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, लेकिन ये होना है। आपको पता है होना है। हाँ शुएब, जब ऑफिशियली होगी, जब बात करूंगा ज्यादा अच्छा है। ये देखिए, मेरा ख्याल है मेंटोरशिप में और कोच में बहुत फर्क होता है। मेंटोरिंग डिफरेंट चीज होती है, कोचिंग डिफरेंट चीज होती है। इन्हें चाहिए अगर ये सरफराज को बना रहे ना तो किसी डोमेस्टिक की टीम के साथ उसको एज अ कोच लगाएं, उसको कोचिंग का तजर्बा आना चाहिए। नो डाउट वो पाकिस्तान का बहुत कामयाब तरीन कप्तान है। विदाउट कोचिंग कोर्सेज, विदाउट किसी टीम की कोचिंग करके आप पाकिस्तान टीम की कोच लगा रहे हैं, ये आप सरफराज से ज्यादती करेंगे। मेरा आपका भी यही ख्याल है? नहीं, मेरे ख्याल से सरफराज को आपने अगर एक प्रोसेस हम कहते हैं ना प्लेयर्स का भी सिलेक्ट करने का, तो अपने कोचिज बनाने का भी एक प्रोसेस होना चाहिए। आप एटलीस्ट डोमेस्टिक लेवल पे 1.5-2 साल उसको काम तो करने दें, उसका पता तो चले, प्लेयर्स भी बना के दे, जब ऊपर जाए तो पता चले कोई कोच आए। आप एकदम से लाएंगे उसके लिए भी अच्छा है कि जब जैसे हम सिलेक्शन में बहुत जल्दी कर देते हैं, हम इस डिपार्टमेंट में भी बहुत जल्दी कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, हम सारे जो है बेस्ट विशेज हैं उसके साथ। टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। डोंट गो बैक। Here we are after the break और अब टाइम हुआ है हमारे स्पेशल गेस्ट का, और वो हैं जो लास्ट तमाशा सीजन के विनर हैं। लोगों में बहुत पुल है उनकी, सैफ अली खान। थैंक यू सर। कैसे सैफ? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सैफ भाई, अब तबीयत सही है आपकी? बिल्कुल सही है जी। क्या मतलब? सुना था थोड़े दिन पहले इनके घर में डाकू वाकू आए थे, छुरी लगी थी। ओ भाई, वो इंडिया के सैफ अली खान हैं। अच्छा। ये पाकिस्तान के ये हैं। तमाशा वाले हैं, वो दूसरा है। अच्छा, तो फिर आप एक काम करो ना, आपने क्रिकेट का तो कुछ किया नहीं, आप जाके इनको जरा एक चाकू तो मारो। बराबर हो जाएगा ना, बराबर हो जाएगा। सैफ, क्या तुम गाना भी गाते हो? बिल्कुल गा लेते हैं थोड़ा बहुत जी। अल्लाह का वास्ता आज मत गाना। ठीक है जी। क्यों नहीं? वैसे क्योंकि क्रिकेट का शो है मेरा मूड नहीं है, क्योंकि मेरी टीम जिसमें मैं जॉब करता था वो हार गई है। ऊपर से मुझे अभी कॉल आई है, हमारी भेड़ें बीमार हो रही हैं। बहने बीमार हो रही हैं? भेड़े अच्छा। न्यूजीलैंड। सॉरी, मुझे लगा कह रहे बहने बीमार हो रही हैं। वो खुर की बीमारी हो गई है। ओड़ी है। जी, आज का सेमीफाइनल देखा? बिल्कुल सर, और अच्छा लगा। 33 बॉल्स पे 100 फिनाले ने जिस तरह इनिंग्स खेली सर, जबरदस्त। बट अफसोस है हमारी टीम में ऐसा कोई कर नहीं पा रहा सर। नहीं, साहिबजादा फरहान बहुत अच्छा खेला। वो तो बहुत अच्छा खेला सर, लेकिन एक बंदे से कुछ नहीं होता ना। सिलेक्शन का इशू है शुएब भाई, जो साफ बात है। मैं माइक हैसन जिस तरह वो टीम सेलेक्ट करते हैं, जब मैं 10-11 साल का था, एक क्रिकेट 07 गेम आती थी, तो उस वक्त की जो मेरी मेंटेलिटी थी, मैं सारे ऑलराउंडर्स रखता था कि मैं एंड तक बैटिंग भी करूंगा और बॉलिंग भी सब पे कराऊंगा वीडियो गेम में। हमारी टीम में भी वैसा ही हो रहा है सर। चलो, बचत हो गई। सैफ भाई की सिलेक्टर नहीं बने। नहीं तो फिर सारे सब ऑलराउंडर खेल रहे थे। नहीं, अभी शुक्र एक्टिंग में आ गए। फिन एलन की बात करी ना। हाँ। फिन एलन और साइफर को पाकिस्तान टीम से नंबर 5-6 पे खिलाओ, वो भी हमारी तरह हो जाएंगे। हाँ जी। आपको पता है, ये सैफ भाई की बात से मुझे याद आ गया, 98-99 की बात थी। अच्छा। मैं स्कूल से घर आया, वो तब पैदा नहीं हुए थे। हाँ, तो मैं स्कूल से घर आया तो गर्मी बड़ी थी, तो मैं तीसरे फ्लोर पे हम लोग रहते थे, मैं भाग के ऊपर चढ़ गया। मैं गया तो मैंने कहा, यार अम्मी जल्दी से खाना दे दें। अम्मी ने खाना दिया है, मैं सो गया हूँ। शाम में मेरी आंख खुली, होमवर्क किया, फिर सोया, सुबह स्कूल चला गया। वाह वाह वाह। बासित भाई इससे इतने उनकी ध्यान बात से का सुन कुछ रहे थे ना ये बात कि पता नहीं कोई क्या होगा। भाई है? मैंने कहा बात याद आ गई, मैंने ये थोड़ी बोला क्रिकेट की बात याद आई, वो बात याद आ गई। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया Thank हमें उठाने के लिए और स्कूल भेजने के लिए बहुत बहुत इसमें शुक्रिया सिर्फ एक आपका। ही अच्छी बात थी, जी, अम्मी ने खाना दिया। आपको पता है, जब मैं 10 साल का था, बासी में उस वक्त अच्छा, भी जिसको ये बड़ी जिसको अच्छी दिया वो story अच्छी आपकी। बात नहीं थी। ओह नो। ओके, ठीक है। हम ना सैफ अपनी पहली गेम की तरफ चलते हैं, पहले बॉल की तरफ।
ये गेम है कहता है पाकिस्तान, और क्या कहता है ये हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी सियासतदानों के मशहूर जुमले कौन कौन से हैं? अच्छा, ठीक है, मैं आपको एक हिंट कराची दूंगा, और दुबई एक का वर्ड। मुकाबला हो रहा है। पहला वर्ड दिखाएं जी, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक हो गया। मीम। मुन्नू नोट पे खा, मेरा मूड बने। नहीं, ये तो नहीं बोलते सियासतदान। ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोलते। ना, और ये ऐसी वैसे भी बातें- नहीं बोल सकते। ऐसी बातें नहीं बोलते। ये सियासतदान क्या वैसे भी नहीं बोल सकते। महंगाई कम होनी चाहिए। ये देखें वहां पे आपको कोच बता रहे हैं, माइक हैसन। यही कोच बता कर रहे रहा हैं। हूं, इनको हाँ, कोच भाई कर ये रहा हूं मैं। शुएब ये तो बता दो, सियासतदान मतलब हुकूमत जो जिनके उनके या अपोजिशन वाले नहीं, जो लोग किसी के भी किसी के भी किसी के भी। महंगाई बहुत ज्यादा है। बासित भाई, अब मेरे ख्याल में ना मैं क्यू कार्ड आप ही को दे देता हूं। नहीं, मैं भी यही ये सोच रहा था, महंगाई महंगाई। महंगाई महंगाई। मीम से मेरे अजीज हम बचनो। मैं देखिए- नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अच्छा, मैं भी नहीं मानता, मैं बता रहा हूं उनको। सियासतदानों ने ना कोई मशहूर जुमले बोले हुए हैं, ओके। ठीक है, अपने इंटरव्यूज में। तो ये मीम से क्या बनता है? कौन से ऐसे सियासतदान है जिन्होंने कोई जुमले बोले और बहुत मशहूर? कामी, आपको तो पता ही होगा। महंगाई कम करवाऊंगा, कम मुझे करूंगा। क्यों नहीं, निकाला? फनी जुमले हैं। फनी। मुझे क्यों वेरी निकाला? नाइस। मुझे मुझे क्यों क्यों निकाला? आप ऐसे नहीं, मैं मिलते अपना जुलते बता हैं, रहा हूं। ऐसे मिलते मुझे जुलते क्यों हैं मैं निकाला? अपना बता रहा हूँ, मुझे क्यों निकाला? ठीक है। यार। अगर देखें माइक हैसन, अगर तो ये जुमला है ना कि मुझे क्यों निकाला, तो आपको सही निकाला। ठीक है। नहीं नहीं और नहीं, मुझे लग रहा है यही जुमला है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बुरी नहीं, बात है बिल्कुल, यार। हाँ, बुरी बात, बहुत आप बुरी खुद बात चले है। जाओ, जानी। यार बहुत बुरी बात। अच्छा, अब आपको हिंट मिल गया, समझ आ गई कि बिल्कुल ऐसे आ- जुमले। ऐसे जुमले, बिल्कुल। तो आप बताएं। वो उन्होंने अच्छा बोला, या मुझे क्यों निकाला, मेरी मर्जी। एक बताए ना दोनों में से, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों ये निकाला? famous जुमला। लॉक करें जी। मुझे मुझे क्यों क्यों निकाला? निकाला? आज सही है, 10 काम ही आ रहा आज आपको। 10 लाख लेके जाना ही है। हाँ? आज इन्हें 10 लाख लेके जाना है। दूसरा दिखाएं जी। काफ। कोको खोरीना। सर, वो गाना है। यार ये तो बड़ा, शायद भाई ये तो शायद बड़ा भाई। मशहूर है। काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, काम से कैसे होता है भाई? वह बनाना ना, जैसे खवातीनो बना- हजरात, क्या सब लोग बोला 100 कामी, 100 क्या रुपए बोला? मिलाएं। ये क्या बनता है? शायद भी बताए ना, श्रीलंका से आए हैं आप। आप भी थोड़ा जहन पे जोर दो, हमारी तरफ मत देखो। मैं आप है सोच रहा कैसे? आपके लिए ही मैं है। काफ से कामरान ही आ रहा है, कामरान। काफ इसी में बना दो। काफ से ये भी हो सकता है, काश मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन सकती, लेकिन ये सियासतदान क्यों बोलेगा? ये यार। सियासतदान क्यों बोलेगा? अभी अच्छा, यार, ये मैं काम इतनी हिंट काम 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 किस नहीं, इतनी हिंट दे देता हूं। मुझे क्यों निकाला, ये जो दूसरा वाला सेम पार्टी के बंदे ने ही बोला था। ओके। क्योंकि तुम इस लायक थे। शहबाज शरीफ साहब ने क्या बोला? शहबाज शरीफ साहब को ऑडियंस, इनसे तो कुछ हो नहीं पा रहा, आप ही बता दो। कोई कोई शर्म शर्म होती है? होती ये है। किसने बोला? कौन बोला ये? शर्म हो- निकल जाओ यहाँ से, कुछ इतना शर्म सही जवाब होती है, कौन देता कुछ है? हया कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। हाँ, कुछ कोई शर्म होती है, कोई कुछ हया हया होती होती है। है। नहीं, शर्म बासित भाई, करो, आप कुछ ऐसे लॉक नहीं कर कर दीजिए, सकते। लॉक शर्म करो, 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 हया लॉक करो। करो। यही है, यही है। कोई कोई शर्म, है, कोई हया। वेरी नाइस। अच्छा, I माइक thought हैसन that- साहब, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। ओके। वो तबाह आदमी- कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट आपने। नहीं यार, ऐसे नहीं बोले, बुरा लगता है। नहीं, मैं सामने भी बोल यही लो समझ ना। रहा था। ऐसे नहीं सामने बोलो भाई, बोल लो। इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश में बोलो। बाद में बोलेंगे। तीसरा दिखाएं जी। मीम। मीम। मियाओ। नहीं, मियाओ क्यों बोलेगा सियासतदान? मोटी कपड़ा और मकान। मोटी नहीं, रोटी है मोटी वो। किस तरह होगा? अच्छा, ये भी सेम पार्टी है। सेम पार्टी है। कामरान भाई, फिर तो आप बताएं। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं कामी। मानता, हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं नहीं मानता। कामी, मैं आपको नहीं तो पता होना मानता। चाहिए। प्रोग्राम तो बढ़ गया। नहीं, ऐसा नहीं बोलते पे से है भाई। ना। प्रोग्राम तो पे से आता है। वो अलग पार्टी है। अच्छा। मीम, मीम। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मुझे पता है आप नहीं मानते। मैं बड़ा मुश्किल से मानता हूँ। हाँ भाई, एक दूसरे को घूरने का थोड़ी कॉन्टेस्ट हो रहा है। सीएम है। नहीं, ये अच्छा, ये बात तो से कोई पहले बात हुई विस्पर है। कर रहे हैं माइक में। माइक में विस्पर कर रहे हैं। नहीं, मैं तो मेडी माइक का हैसन पूछ रहा हूँ, साहब, मेडी का। आप ये जुमला बहुत बोलते हैं, कौन सा लेकिन जुमला? मुस्तफा की सूरत में आके सोचे ना, माइक मीम से मुझे रंग दे। नहीं, वो तो गाना आप है। दुपट्टा है। माइक ले लो, माइक ले लो, माइक ले लो, माइक ले लो। माइक माइक ऑफ ले लो। करो। असेंबली में अक्सर होता है, इनका माइक बंद करो। नहीं 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 नहीं, मशहूर नहीं है ये बात।
देखें सैफ, मैं आपको छोटी सी हिंट और दे देता हूँ। जी सर। ठीक है। जो सबसे पहले आपने जब नाम रखा मुस्तफा था, जो है ना, जब मुस्तफा क्या बनते हैं, शहबाज शरीफ साहब बनते हैं ना, ठीक हो गया। तब वो ये बोलते हैं। हाँ तो मैंने बताया तो, क्या? मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। हाँ। नहीं, ये नहीं है। ऐसे करके क्या बोलते हैं? मैं मांगने वाला नहीं हूँ। नहीं, ये भी वो भी सोच रहे हैं मैं क्या बोलता हूँ। इसके करीब करीब है। मैं हाँ, इसके करीब मैं है। यहाँ मांगने नहीं आया। नहीं मुझे नहीं दे नहीं दो। नहीं, मैं वो एक बात, बिल्कुल आदि भाई, बिल्कुल जल्दी, सही टाइम कम है। मैं आता है बीच में, मैं तो मीम से क्या बनेगा? मैं मजबूर हूँ। मुझे जाहिर है मीम से तू तो बनता नहीं, तो मैं हाँ जी, क्या लॉक करें? मैं मजबूर हूँ या मैं मांगने नहीं आया? मैं मांगने नहीं आया। करें जी लॉक। मैं मांगने नहीं आया। वेरी नाइस। साहब बहुत अच्छा खेले हो, लेकिन एक जवाब भी सही नहीं दिया। सर इतने मुश्किल। आखिरी दिखाएं जी। जे। इतने मुश्किल मुश्किल पूछ रहा हाँ, है। जे। ज्यादा क्या आया ज्यादा था? बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा हाँ बारिश यार, ये होती लोग है भी तो बता ज्यादा रहे हैं। पानी आता है, ये तो कम सब बारिश होती है तो कम भाई पानी। देखिए, सैफ भाई बताएं। ने सारा माइंड ना तमाशा में लगा दिया। भाई आगे बिल्कुल ही भाई काम देखिए, कर। सैफ भाई जवाब दें या हम जवाब दें, बात एक ही है, एक ही सर। बात नहीं है, अलग है। नहीं एक ही है, ये पहले तमाशा में गए थे, मैं बाद में आया। ज्यादा तो पानी ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता आदि, आप सीनियर हैं उनसे। सीनियर जूनियर क्या होता है यार? हम होता है। सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स हैं, क्या ब्रदर्स। बात कर दी आपने यार? मैं ब्रेक लेके ना फिर पूछता हूं दोबारा है। टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएं। विल बी राइट बैक। Here we are after the break, और अब टाइम हुआ है कल सेकंड सेमीफाइनल की प्रेडिक्शन का। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। जी शाहिद भाई। इंडिया। इंडिया। कामी। इंडिया। अच्छा जी बासित भाई। इंग्लैंड। नहीं, ये आप जल्दी बता देते बासित भाई। जी साहब। टाइम है अभी। इंडिया फेवरेट है सर। इंडिया फेवरेट है। आदि। इंग्लैंड। जी इंडिया, इंग्लैंड। इंग्लैंड। लो जी, ये बहुत बड़ा मुकाबला आप भी है। बताएं। मेरे ख्याल में इंडिया, क्योंकि वो कंप्लीट टीम है और होम Home ग्राउंड ground भी भी खेल है। रहे हैं। कंप्लीट टीम तो साउथ अफ्रीका भी थी। नहीं, मैंने नहीं बोला था। नहीं, वासिफ भाई वैसे ने कह मुझसे रहे सवाल हैं। किया था। नहीं, वैसे वासिफ मैं भाई ने- बता रहा हूं। मैंने कहा था कि मैंने भी- मैं कंफ्यूज हूँ। मैंने भी नहीं बोला था। हाँ, किसने बोला था कल? ये दो नहीं, लोग नहीं, हैं। शोएब भाई, आज जी। 5वां दिन है, ये कब होगा? ये नहीं होगा। अब आपको अगला जो है सबक याद करवाएंगे, लेकिन कल करवाएंगे। अब टाइम हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। किसी ने कोई जल्दी से जोक मैं सुनाना मैं सुना मैं दो। 10 सेकंड नहीं में तो मैं- एक चीज करना चाहता हूँ जी। क्लैपिंग। वेरी गुड जी, क्लैपिंग जी, क्लैपिंग। आप सबके लिए ये क्लैपिंग जो है वो हुई है। हमारा टाइम खत्म होता है। कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बड़ा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।